प्रदोष व्रत में आपको कहा था कि तारकासुर शंकर भगवान का अनुमोदन करता था। जैसे करकटी के पुत्र ने करकटी को करते हुए देखा तो भीमा करना चाह रहा। अच्छा देखिए, आपने जितनी बार भी कथा सुनी होगी ना तो बड़े ध्यान से सुनी होगी, और जितनी बार टीवी सीरियल उनका स्मरण करा होगा तो बड़े ध्यान से करा होगा आप लोगों ने। कहीं कोई नाटक में आपने कभी देखा कि किसी राक्षस ने भगवान विष्णु का तप किया हो? जम के बोलिए। अगर असुरों ने तप किया तो किसका करा? ब्रह्मा जी का तप करा, भगवान देवाधिदेव महादेव का तप करा। महाराज क्यों भगवान विष्णु का तप क्यों ना कर पाए? क्योंकि अगर भगवान विष्णु का तप करते, साधना करते भगवान विष्णु की, तो भगवान विष्णु अगर एक बार वर प्रदान कर देते तो उस वर को काटना बड़ा कठिन हो जाता। उस वर को काटना बड़ा कठिन है। माता और पत्नी दोनों में अंतर हो। माता अगर कोई सामान बुलवाई और तुम भूल गए तो माँ कुछ कहेगी क्या? जम के बोलना जरा, कुछ कहेगी नहीं। और पत्नी ने फोन लगा कर कहा था आते आते ये लेकर आना, और तुम नहीं लाए, फिर क्या? फिर तो फिर जो हो रहा है वो होना ही, फिर तो जो होना है वो। महाराज मान लो आप देखना अंदाजा कर कर, फिर उसको कोई काट सकता है? नहीं। भगवान विष्णु का स्नेह, प्रेम, आसक्ति भगवान शंकर में इतनी थी, शंकर जी में भगवान नारायण का स्नेह इतना था कि अगर भगवान विष्णु किसी को कुछ दे देते तो फिर उस चीज को काटना किसी के बस का नहीं था। फिर तो देवाधिदेव महादेव कुछ भी हो जाता पर उनके वर को कटने नहीं देते अगर भगवान विष्णु देते, क्योंकि भगवान विष्णु शिव को अधिक चाहते हैं और शंकर भगवान विष्णु को अधिक चाहते हैं। दोनों का स्नेह, दोनों का प्रेम बड़ा हुआ। फिर काटा नहीं जा सकता वाणी को। अब जितने भी असुर हैं, जितने भी राक्षस हैं, ये सारे असुर, ये सारे राक्षस अगर तप साधना करते हैं तो भगवान शिव की, तारकासुर ने भी तप साधना, तारकासुर ने भी करी तो भगवान शंकर की करी। पहले ब्रह्मा जी से भी वर प्राप्त करा और ब्रह्मदेव से वर ये प्राप्त करा, भगवान शंकर की तप साधना करी, पर भगवान शंकर से कुछ मांगा नहीं है महाराज। कुछ मांगा नहीं गया है। हाँ, ब्रह्मा जी से कहा कि अगर मेरे प्राण छूटें तो मैं शंकर के पुत्र के द्वारा ही अपने प्राणों को छोड़ूं। मान लो अगर मेरे प्राण जाते भी हैं, मेरे प्राण अगर छूटते भी हैं तो मैं शिव के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटना चाहिए। भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। भगवान तो तारकासुर इतना तप साधना करा, ब्रह्मा जी से वर भी मिल गया, तथास्तु भी कह दिया ब्रह्मदेव ने, और आया शिव की आराधना में लगा रहता था। कहते हैं तारकासुर भगवान शंकर के हृदय से आराधना करता, अपनी चित्तवृत्ति से। एक पहले कथा कही, उसमें कहा था एक पूजन होती है जिसमें आप सब सामग्री रखकर बैठते हो, एक होती है मानसिक पूजन जिसमें कोई सामग्री रखकर ही नहीं बैठते आप, कोई सामान आप रखकर नहीं बैठते, पर मन से पूजन कर रहे हो। भगवान को स्नान करा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, ये कर, बस वो मन से पूजन करता था तारकासुर, मानसिक पूजन कर। और हुआ समय, भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में दिया। गंगा मैया की धार से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया।
वो 6 पुत्र जो गंगा जी की धार से प्रकट हुए, एक साथ रोना, आवाज करना, शोर करना, गंगा मैया ही सोच में पड़ गई कि इनको पालूं कैसे। तब ऋषियों की, संतों की धर्मपत्नी कृतिकाओं को बुलाया, उन कृतिकाओं से कहा तुम इनका पालन करो। कृतिकाओं ने पालन किया, पर ये रोते तो एक साथ, दूध पीते तो एक साथ, परेशान करते तो एक साथ। कृतिकाओं ने विचार करा इससे तो काम चलेगा नहीं, उनको सुला दिया। गंगा जी का जल हाथ में लिया, अगर मेरा तेज पुंज है, मैंने अगर भगवान शिव का स्मरण करा है, अपने पति के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करा है, तो ये बालक एक हो जाए। 6 का जुड़कर एक हो गए, मुख 6 हो गए, वो 6 मुख वाले कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया। क्या नाम पड़ा? कार्तिकेय। पहले के समय में बच्चे का जब नामकरण संस्कार करते थे तो ये देखते थे कि उसके लक्षण क्या है। आज के ज़माने में तो ये देखना तो जाने दो, सीधे व्हाट्सएप पर सर्च करते हैं कि इस नाम का मतलब क्या है, फिर जो नाम अच्छा लगेगा, भले पंडित जी कोई भी नाम निकाल कर दें, भले बस वो तो फॉर्मेलिटी है पंडित जी के पास जाना, तो कि वो निकाल के दे देंगे कोई नाम और हम रख देंगे, बस फॉर्मेलिटी है वो तो। पंडित जी कोई मुहूर्त निकाल के दे दें, और बहुत ध्यान देना महाराज इस बात पर, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ शब्द, वाणी, जो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, भगवत नाम का स्मरण करने वाले हैं, उनके मुख से निकला हुआ शब्द, वाणी, पत्थर की रकील भी बन सकती है, बस उस पर अमल करने वाला होना चाहिए। एक नाई था, खवास। अब वो खवास, उसने विचार करा कि क्या जरूरी है मैं शादी कराता हूं, मुझे सारी शादी कराने का अंदाजा है। अब होता है, पहले के समय में ब्राह्मण तो बैठा रहता था, खवास को सब बताया जाता था, खवास बता देता ये कर लो। आज भी नाई बताता है, खवास बताता है कि ऐसा करो वैसा करो, हल्दी इतनी चढ़ाओ तो ये वाला भजन गाओ, तो ये वाला कीर्तन गाओ, तो मंडप में यहाँ पर मोड़ बांध दो, तो ऐसा कर दो, तो ऐसा बताता कि नहीं बताता? अरे बोलो तो सरी, आज भी खवास बताता, नाई बताता। अब खवास ने विचार करा, एक काम ऐसा करता हूं कि पंडित का काम ही खत्म कर देता हूं, और क्यों ना मैं ही शादी करा दूं पूरी, तो जो दक्षिणा है पंडिताई की वो भी मुझे मिल जाएगी, और ये भी क्रम मेरा हो जाएगा। उसने पूरी ज्योतिषी सीखी, काशी गया, पढ़ा, पढ़ना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही पढ़ेगा ज्योतिषी, ये जरूरी नहीं है कि कर्मकांड ब्राह्मण ही वर्णन करेगा, सब सीखो, पर कर्म करने की आज्ञा जिसको दी गई है बस वही करे। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा करना। कर्म के अनुसार आप करिए, पर ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, सारे ज्ञान अपने को आना चाहिए। तो खवास गया, नाई गया, उसने सीखा, काशी में जाके पंडिताई सीखी, ज्योतिषी सीखी, सब सीख गया, सब कुछ। अब इतना विद्वान हो गया, इतना विद्वान, तो वो गांव का जो पंडित जी था बेचारा सीधा साधा, जो काशी सीख कर नहीं आया था, पंडिताई करता था, अपना घर का गुजारा करता था। अब उसके पास कोई जाता ही नहीं, अब तो बस उसके पास ही लोग जाते, पूछते, करते काम। समय आया, अब उस खवास की शादी, किसकी? नाई की, और उसी की शादी, और जैसे उसकी शादी आई, जैसे खवास की शादी चालू हुई, तो उसने पत्रिका मिलाई, पूरा मेल मिलाप सब मिलाया, सारा चीज मिलाया, एक लक्षण भी कहीं गलत नहीं गए, सब कुछ मिलाया। और मिलाने के बाद शादी करी, और शादी करने के बाद उसकी पत्नी
मर गई। 3 महीने नहीं हुए और पत्नी मर गई। उसके मन में आया आखिर पत्रिका में ऐसी क्या कमी रह गई थी। उसने फिर पत्रिका मिलाई, अपने गुरुजी को पहुंचाई, गुरुदेव बताओ इस पत्रिका में क्या कमी थी, बताइए पत्नी कैसे मर गई। गुरुजी बोले पत्रिका तो बहुत बढ़िया है, योग भी बहुत बढ़िया है, फिर मरी कैसे। गुरुजी ने पूछा ये बताओ तुम्हारी शादी किसने कराई, कि किसी की जरूरत क्या थी, जब हमने सब सीखा है तो हमारी शादी हमने खुद करी, हम ही मंत्र बोले, हम ही ने फेरे पाड़े, हम ही ने सब काम करा। गुरुजी बोले गांव में जो पंडित रहता है भले उससे कुछ आता है चाहे नहीं आता है, उसको बिठाना था, उसके मुख से अगर एक बार बस भगवान का नाम ही निकल जाता तो तेरा ये जोड़ा खराब नहीं हो पाता। अर्थात विद्वान बनो मना नहीं है, पर ब्राह्मण को क्यों बिठाया जाता है शादी में, ब्राह्मण के द्वारा क्यों कहा जाता है कि हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो, क्यों कहते हैं, भले वो नाम दे दे आपको पर उस नाम की महत्वता को जानो। भले तुम व्हाट्सएप पे सर्च कर लो, देख लो, पढ़ लो और पंडित जी से जाकर कह दो गुरुदेव आप अपने हाथ से ये लिख दो कि मेरे बेटे का नाम ये है, इसके कानों में कह दो तुम्हारा नाम ये है, इसके सम्मुख में कह दो इसको गोदी में लेकर कि तुम्हारा नाम ये है। क्यों, अगर गुरु ही नाम रख देगा तो उसका जीवन आनंदित हो जाएगा। जब भगवान कृष्ण के पीछे कंस पड़ गया और लगने लगा कि अब कंस मार देगा, तो भगवान कृष्ण को बचाने के लिए यहां वहां डोलते रहे और डोलते डोलते जब नामकरण संस्कार का समय आया तो गर्गाचार्य बाबा को बुलाया। गर्गाचार्य जी से कहा अगर तुम नामकरण संस्कार करोगे तो समझ जाएगा कंस की ये कहीं देवकी का पुत्र तो नहीं है, इसलिए नामकरण संस्कार कहाँ गया, तो भगवान गर्गाचार्य ने कहा इसका नामकरण संस्कार गौशाला में जाकर करा जाए। क्यों, अगर गौशाला में नामकरण संस्कार करेंगे, अगर मान लो मैं समय पर नहीं भी पहुंचा तो गौ माता की साक्षी में हो जाएगा, तो ये इसका नाम सफल हो जाएगा, तो वहां जाकर करा जाए। मान लो पहुंचा नहीं पहुंचा तो वहां सफलता प्राप्त हो।